हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सेशन 2022-23 के लिए, जो कि मोस्ट इजी और सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। किस तरह से करना चाहिए एडमिशन 22-23 सेशन के लिए। सबसे फर्स्ट जो होगा, आपकी 10-12 की मार्कशीट, पासपोर्ट नहीं है तो आधार कार्ड और आपकी नीट मार्कशीट जो होगी उसकी स्कैन कॉपी यूनिवर्सिटी में भेज के हम अप्लाई करेंगे आपके एडमिशन लेटर के लिए, जो कि हम इशू करा के आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे 2 से 3 दिन में। ठीक है। नीट मार्कशीट रिक्वायर्ड है फॉर एडमिशन इन बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। आपको जो एडमिशन लेटर आएगी उसमें भी लिख के आती है नीट क्वालिफाइड होना मैंडेटरी है अगर आप बस्किर में पढ़ने जा रहे हैं तो। ठीक है। अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं हैं और आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं नीट क्वालिफाइड नहीं हूँ, अगर बाहर से MBBS करता हूँ तो इंडिया में लाइसेंस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाऊँगा, फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं, आपका प्लान कहीं बाहर सेटल होने का है, तो उसके लिए बस्किर के इस केस में आपको एम्बेसी को एक मेल डाल के एक कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा कि हम अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, हमको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता हैं, हमको बाहर ही सेटल इन होना है। एम्बेसी आपको एक लेटर इशू करेगी, उस लेटर के बिहाफ पे फिर आपका एडमिशन लेटर इशू होगा अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं हैं तो। ये बस्किर के केस में थोड़ा सा ऐसा है कि विदाउट नीट वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि एम्बेसी का उसको मैसेज है कि आप नीट क्वालिफाइड बच्चों को ही लें। अदर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं विदाउट नीट भी ले लेती हैं, क्योंकि उन्हें नहीं फ़र्क है इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम से। वो आपका कंसर्न है कि आप वापस आके लाइसेंस एग्ज़ाम दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। नीट उनकी कंट्री की एग्ज़ाम नहीं है। बट यहाँ पे बस्किर के केस में ये मैंडेटरी है, तो या तो आप नीट की मार्कशीट प्रोड्यूस करेंगे या आप परमिशन लेके एम्बेसी से कि हमको पता था ये प्रोड्यूस करेंगे। एडमिशन लेटर आने के बाद हम आगे की डॉक्यूमेंटेशन आपकी स्टार्ट करेंगे। बैकेंड पे जो हमारा काम है, पोस्टल ट्रांसलेशन, नोटरी करना, हम करते रहेंगे, या कॉलेज में भेजना, जो भी हमारा काम है। आपको क्या जानना है, सेकंड आपका होगा एंट्रेंस टेस्ट। उसके लिए आईडी पासवर्ड और इन बस्किर स्टेट की ऑफिशियल पोर्टल पे एग्ज़ाम होगा। ठीक है। वो आईडी पासवर्ड हम आपको प्रोवाइड कर देंगे और कॉलेज की जो वेबसाइट होगी आपको हम लिंक दे देंगे जहाँ एग्ज़ाम होने वाली है। इंग्लिश की और बायोलॉजी की 2 एग्ज़ाम होगी, दोनों एग्ज़ाम आपको देना है। जैसे ही आप एग्ज़ाम देंगे, क्वालिफाई कर जाते हैं सक्सेसफुली, फिर हम आगे अप्लाई करेंगे आपकी नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है। फिर आपका वहाँ से एक फ़ी कॉन्ट्रैक्ट पेपर आएगा, उस पर आपका सारा डिटेल्स मेंशन, कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो आपका है, आपका नेम, क्या फ़ी है आपका, सब कुछ मेंशन होगा उस पेपर पे। ठीक है। यूनिवर्सिटी की जो अकाउंट है वही अकाउंट जो बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के नेम पे है वो। ठीक है। अब भी आप आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं फॉरेन रेमिटेंस, यानी कि वायर ट्रांसफ़र एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। बिल्कुल ये सैंक्शन की जो बातें चल रही हैं बिल्कुल सही है, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस सैंक्शन से भी बाहर है। शैक्षणिक संस्थान इस सैंक्शन में नहीं आते हैं। फिर भी अगर आपके बैंक वाले ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं सैंक्शन लगा हुआ है, आप HDFC बैंक में जाइए, प्राइवेट बैंक में जाइए, वो वहाँ से ईजिली हो रहा है, वहाँ पे वो कोई भी थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आने के बाद आप 6 महीने का फ़ी ट्रांसफ़र करें, हम रिकमेंड कर रहे हैं, 1 साल का नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कल को अगर रूबल का रेट डाउन हो जाएगा तो आपको 30-40 हज़ार रुपये की बेनिफिट होगी, तो क्यों ना हम उस बेनिफिट को लें और हम 6 महीने का ही फ़ी जमा करें। तो जो भी कॉन्टैक्ट पेपर 2,94,120 रूबल 1 साल की फ़ी है, उसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और आधा फ़ी, मतलब कि 6 महीने का फ़ी, सेमेस्टर का फ़ी आप अपनी बैंक अकाउंट से जाके कॉलेज के बैंक अकाउंट में फ़ॉरेन रेमिटेंस कर दें। ठीक है। हम फ़ी रेमिटेंस करने क्यों बोल रहे हैं, अगर हम चाहें, हम कोशिश करें तो आप वहाँ जाके भी फ़ी सबमिट कर सकते हैं। बट इससे क्या होता है कि जैसे ही आप फ़ी ट्रांसफ़र करते हैं यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, कॉन्टैक्ट पेपर तो आपको ऑलरेडी आया हुआ है, जैसे ही फ़ी ट्रांसफ़र हुई आपकी कॉलेज की अकाउंट में, आपका एडमिशन उसी टाइम वहाँ कंफर्म हो गया और ग्रुप नंबर आपको उसी समय अलॉट हो गया कि आप इस ग्रुप नंबर में का स्टूडेंट है, आपकी इस ग्रुप नंबर, आईडी, पासवर्ड, लॉगिन सब कुछ जनरेट हो जाएगा। ठीक है। बेस्ट ऑप्शन है, जाके भी कर सकते हैं, बट क्या पता तब तक कोई सीट इशू हो, एलोकेशन इशूज़ हो, तो बेटर टू बी सेफ। हम पहले ही रेमिटेंस करके हमने अपना एडमिशन 100% कंफर्म कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फ़ी पेमेंट हो गया, हम कॉलेज के स्टूडेंट हो गए। उसी दिन से जिस टाइम हमारा फ़ी पेमेंट हुआ, हम कॉलेज के एक स्टूडेंट हो गए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कॉलेज की है, कॉलेज हमारा, हम कॉलेज के। ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट और बेस्ट वे है, क्यों ना 6 महीने का रेमिटेंस कर दे, कौन सा किसी के पर्सनल अकाउंट में करना है, आप कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में। ठीक है। जैसे ही रेमिटेंस करेंगे, रेमिटर इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, ट्रांसफ़र डिटेल देना होता है, उसमें क्या लिखना है, ट्यूशन फ़ी फॉर स्टूडेंट का नेम, जो भी नेम है। ठीक है। जैसे कि हमारे स्टूडेंट है जो कर रहे थे, ट्यूशन फ़ी फॉर संधू जशकरण सिंह, सर नेम रसिया में फैमिली नेम पहले आता है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो भी आपका है, डैश डैश डैश, डेटेड, मतलब किस डेट को एक कॉन्ट्रैक्ट नंबर, कॉन्ट्रैक्ट पेपर वहाँ से इशू हुई है, ये इन्फॉर्मेशन कॉलेज को जाना चाहिए पैसे के साथ, तभी तो उन्हें पता चलेगा। वैसे भी जैसे आप हमें रिसिप्ट दोगे फॉरेन रेमिटेंस का, हम कॉलेज को सबमिट कर देंगे कि ये रहा रिसिप्ट, बच्चे ने ट्रांसफ़र कर दी है। फिर भी वहाँ पे बहुत से यूनिवर्सिटी है, 1000 रेमिटेंस आ रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि ये जो अमाउंट आया हुआ है इस स्टूडेंट के लिए आया हुआ है, ये है कॉन्ट्रैक्ट नंबर। तो उस समय आप कन्फर्म हो गए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट,
तो सबसे सिंपलेस्ट वे यही है और हम यही सजेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे हैं कि आपको ग्रुप नंबर अलॉट हो जाएगा, आईडी पासवर्ड ए टू जेड जो है स्टूडेंट को मिलना चाहिए बस्किर के, जो भी रिक्वायर्ड है सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर हमारे पास आएगी आपकी इन्विटेशन, और उस इन्विटेशन के बेस पे हम आपका वीज़ा अप्लाई करेंगे, और उस वीज़ा के बेसिस पे आप यूफा के लिए फ्लाई करोगे। हम एक डेट डिसाइड करेंगे। टिकट्स के लिए हम रेगुलरली ऑनलाइन चेक करते रहते हैं कि कब टिकट ईजिली और चीपेस्ट टिकट हमें मिल रहा है, तब आप जाओगे यूफा और कंटिन्यू करोगे अपनी मेडिकल की जर्नी, एजुकेशन 6 साल की बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। इतने के बाद भी अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात करें। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, आपके डाउट्स को क्लियर करने की स्टेप बाय स्टेप। ये जो मैंने अभी प्रोसेस बताया सेशन 22 तेज के लिए, बस्किर स्टेट के लिए सेफेस्ट ऑप्शन है। कल को कोई ऐसा ना करे कि आप वहाँ जा रहे हैं फिर बोले कि सॉरी यहाँ तो सीट्स नहीं मिला, दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाइए। नहीं, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपने फ़ी पे किया, नाउ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। ऑलवेज बी सेफ। ओके, थैंक यू सो मच।